हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक पज़ल सॉल्व करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट से बेस्ड ये पज़ल है। इसमें 9 लोग बैठे हैं सेंटर की ओर मूव करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। 9% आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सम ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर एंड रेस्ट आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। तो सबसे पहले हम पोजिशंस बना लेंगे। हमको पता है कि 9 लोग हैं, तो 9 लोगों के अकॉर्डिंग पोजीशंस बनाएंगे। ये 8 लोग हो और एक पोजीशन ये हमने बना ली 9। इसी तरीके से एक और पॉसिबिलिटी हम लेके चलेंगे साथ में ताकि कोई परेशानी ना हो। तो ये होगी 9 पोजीशंस। अब फटाफट से जो डेटा है उसको यहाँ पर पे लिख लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे भी नहीं। टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। जो टी है सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ पी। पी ये है, थर्ड का मतलब हो गया एक ये, थर्ड टू राइट ऑफ पी। टी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ पी एंड सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एम। टी सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एम। दैट मीन्स one person is sitting between T and M. So this is clear. V sits 4 place away from K. So the meaning of 4 place away means number of people sitting between V and K are 3. V sits 4 place away from K. So V sits 4 place away means 1, 2, 3 and the 4th place will be K. So V sits 4 place away from K, who is 2 place away from L. So the K is 2 place away. That means K and there are one person is sitting between K and L. So K is 2 place away from L. K is 2 place away from L. S sits to the immediate right of W. So S sits to the immediate right of W as well as P. So S P. So this information is recorded. T and W are facing the same direction. T and W same direction. T W हम यहाँ पर लिख लेंगे इसको कि सेम डायरेक्शन है इनकी। Okay, T and W are facing the same direction. P and K are facing the same direction. So P K same, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, same direction P and K. तो यहाँ पर बताया गया है R and S are 3 place away from V. R and S are, so R and S are 3 place away from V. So V 3 place away means 2 person R and 2 person S. R and S are 3 place away from V. V is facing away from the center. यहाँ who बोला है, who बोला जाता है उसके आगे वाले के लिए. Who is facing away from the center. So for away from the center, we will show it by downwards arrow. So if a person is sitting towards the center, facing the center, then we will use this sign. If away, we will use this sign. So let me erase it. Okay. S is not facing the center. That means S is facing toward outside. For outside, we will make a downward arrow. Okay. S is not facing the center. M sits to the immediate right of L. M sits to the immediate right of L. We will show it like this. Okay. L who is facing the center. L is facing the center, so we will show a upward arrow. Exactly 3 consecutive person are facing the same direction. Exactly 3 consecutive person are facing the same direction, so we will write it 3 consecutive equal to करके लिख लेंगे हम same direction. So now we will not read the question again. So this is the information and we will place it. तो हम ऐसी पॉसिबिलिटी इनमें से देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इजी हो, सबसे ज़्यादा प्लेसेस को फिल कर रही हो। तो यहाँ पर ये जो पोजीशन है सबसे ज़्यादा प्लेसेस को फिल कर रही है, तो हम इसी को लेके आगे चलेंगे। हमको V पता है, V आउटसाइड फेस करता है,
सो हम v को हम आउटसाइड दिखा लेंगे यहाँ पर पे। v को हमने दिखा लिया आउटसाइड। 2 प्लेस अवे इज r, सॉरी 3 प्लेस अवे, यानी कि वी विल शो इट r here and 2 प्लेस आफ्टर 2 पर्सन s। सो इन अदर दूसरी पॉसिबिलिटी में s को हम यहाँ दिखाते हैं और r को हम दिखा लेते हैं यहाँ पर पे। सो हमने ये बना लिया है। s जो है वो आउटसाइड को मूव करता है, s आउटसाइड, आउटसाइड, ये हमने दिखा लिया। अब देखिए यहाँ पर पे s के s जो बैठा है वो राइट में बैठा है w के राइट में बैठा है और p के भी राइट में बैठा है। तो यहाँ पर पे w या p आएगा, इट इज़ क्लियर। या तो यहाँ पर पे w और p आएगा, इन दोनों में से ही कोई आएगा। तो s के यहाँ पर पे हम यहाँ इस पोजीशन में भी दिखा लेते हैं w और p। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद हम देखते हैं अब हम क्या दिखा सकते हैं। t एंड w कहता है कि सेम डायरेक्शन वो करते हैं, अभी हमको मालूम नहीं है कि क्या डायरेक्शन वो हो सकती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन जो हमको दी गई है v और k के बारे में दी गई है। v और k के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि 3 पर्सन बैठे हैं। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं 1 2 3, यहाँ पर पे k आना चाहिए लेकिन नहीं आ सकता क्योंकि w और p है। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, यहाँ पर पे आ जाएगा k। सिमिलरली 1 2 3, यहाँ पर पे k आना चाहिए, नहीं आ सकता, 1 2 3 यहाँ पर पे k आ जाएगा। सो जब k यहाँ पर पे आ गया है तो k और एक प्लेस छोड़ के l है, k एक प्लेस छोड़ के l है, यहीं पर पे आएगा, उस साइड नहीं हो सकता। k एक प्लेस छोड़ के l यहाँ पर पे हमने दिखा लिया। l के इमीडिएट राइट में l फेस इनसाइड, ये भी हमको दिया है यहाँ पर पे। और l के इमीडिएट राइट में m है, l के इमीडिएट राइट में m है, यहाँ पर हम दिखा लेंगे l फेसेस टुवर्ड द सेंटर एंड इमीडिएट राइट। यहाँ पर पे l के इमीडिएट राइट में m होना चाहिए लेकिन यहाँ पर r है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई, इसको हम देखेंगे नहीं, हम इसी में आगे बढ़ेंगे। एक ही पोजीशन बची हुई है, वो है एल टी के एस एम। एल हमने दिखा दिया है, टी दिखा दिया, टी नहीं दिखाया, टी हमने नहीं दिखाया तो टी आ जाएगा यहाँ पर पे। अब देखो टी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है और टी से 2 प्लेस छोड़ के पी है, टी से 2 प्लेस छोड़ के पी है, तो डब्लू यहाँ पर से हट जाएगा, डब्लू नहीं रहेगा, यहाँ पर पे केवल पी रहेगा और यहाँ पर पे आ जाएगा डब्लू। और पी के राइट में है, 2 छोड़ के राइट में, यानी कि पी का राइट होगा जब पी देखेगा आउटसाइड, पी जब आउटसाइड देखेगा तो इसके राइट में 1 2 3 पे टी आ जाएगा। और टी के एक छोड़ के यानी कि लेफ्ट में, टी के लेफ्ट में, सॉरी टी के लेफ्ट में मीनिंग एम के लेफ्ट में टी है, एम के लेफ्ट में टी है, तो एम आउटसाइड द सेंटर फेस करेगा, तब वो उसके लेफ्ट में, एक छोड़ के लेफ्ट में टी आ पाएगा। तो ये हमको ये पता चल गया। अब देखो यहाँ पर पे एक और पॉसिबल हमको दे रखा है कि 3 कंजिक्यूटिव जो पर्सन है वो सेम डायरेक्शन को वो करते हैं। तो यहाँ पर पे 2 कंजिक्यूटिव आर फेसिंग टू आउटसाइड द सेंटर, 1 प्लेस इज रिमेनिंग। सो वी विल चेक द अदर पॉसिबिलिटीज़। के एल ये हमने दिखा दिया। पी एंड के सेम डायरेक्शन को देखते हैं। तो देखिए पी आउटसाइड देख रहा है तो के भी कहाँ को देखेगा, आउटसाइड देखेगा। 3 कंजिक्यूटिव आउटसाइड हो गए हैं, तो इसका मतलब है ये इनसाइड ही देखेंगे, नहीं तो 4 कंजिक्यूटिव हो जाएंगे और ये भी इनसाइड ही देखेगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और टी और डब्लू सेम डायरेक्शन को देखते हैं। टी कहाँ है, टी हमको पता नहीं किस डायरेक्शन देख रहा है, डब्लू इनसाइड देख रहा है, तो टी भी इनसाइड ही देखेगा। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमने ये क्वेश्चन बना लिया है, इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्वेश्चन में अगली पजल बनाएंगे।